हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूँ। तो 5 मार्च 2020 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि मैथ्स का होगा। और आज है डे नंबर, प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर है 16। चलिए स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले, ए और बी की 8 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? यहाँ कितना होगा यही, तो यहाँ पर आ जाएगा ए और बी ले लेते हैं। ए का आयु का अनुपात दे रखा है, अनुपात है 2:3। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो यहाँ पर प्लस का 4 वर्ष पहले, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। अनुपात 5:7 था। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14 और यहाँ 5 × 3 कर लेंगे तो 15। 15 - 14 कर लेंगे तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 1 रेशियो का, यानी 1 रेशियो का अंतर जो आएगा। फिर यहाँ पर 7 है, इस 7 का 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर इस 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 हो जाएगा। 28 - 20 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8, यानी 1 रेशियो का मान 8 आ गया। जब 1 रेशियो का मान 8 आ गया है तो कहा गया है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो ये 8 वर्ष पहले का है, 8 वर्ष पहले का है, इसमें 8 वर्ष पहले का रेशियो है 8 ईयर्स एगो, यानी कहने का मतलब है 8 वर्ष पहले का ये रेशियो दे रखा है। तो इस रेशियो में 8 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। 1 रेशियो का मान 8 है तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा 8 × 2 कर लेंगे 16 हो जाएगा। एक आ जाएगा 16। फिर 1 रेशियो का मान 8 है और तो 3 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा, बी का मान 8 × 3 कर लेंगे 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि कहा गया है यहाँ पर ये 8 वर्ष पहले का रेशियो है। उसके बाद ये कहा गया है अब से, प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा गया है। तो यानी 8 साल पहले, प्रेजेंट में आने के लिए 8 साल पहले, तो प्रेजेंट में आने के लिए प्लस का 8 करना होगा। उसके बाद यहाँ पर 8 साल बाद, तो यानी 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 कर लेंगे, फिर यहाँ पर भी दोनों साइड 16 करना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 32 और यहाँ से आ जाएगा 40। 32 और 40 निकल कर आ जाएगा। इसको काटेंगे, 8 से चला जाएगा, 8 × 4 = 32 और 4 8 × 5 = 40। 4:5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये 5/3/2020 को फर्स्ट शिफ्ट सीजीएल एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक 9 अंकीय संख्या 708x6y89, ये संख्या 99 से विभाजित हो तो x + y + z का मान पूछा गया है। यानी 99 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो इस 99 का फैक्टर कर लेंगे। जो 99 है इसका फैक्टर कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 11 × 9, यहाँ से हो जाएगा 11 × 9 कर लेंगे। तो सबसे पहले 9 से डिविजिबिलिटी विभाजकता चेक करेंगे। तो यानी संख्या है 708x6y89, इसमें 9 का भाग लगाना है, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इनके अंकों का योग जो कि 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ से 15 और 6 ये हो जाएगा 21, 21 और 8 29 हो जाएगा, 29 30 यानी 38 हो रहा है। यहाँ से इन सभी का सम कर लेंगे, 38 हो जाएगा। 38 प्लस होगा ये 38 में, इसमें
9 का भाग लगाएंगे, तो 9 का भाग लगाएंगे तो ये चला जा रहा है 9 3 27 ये 4 बार में 9 चौका 36 बचा। यहाँ पर 2 शेष बच रहा है, सिर्फ 2 शेष बच रहा है। इसको 9 से डिविजिबल करने के बाद यहाँ पर शेष 2 बच रहा है। जो 2 बचेगा ये हो जाएगा 2 प्लस x प्लस y प्लस z, ये बराबर होना चाहिए 9 के। 9 के बराबर होना चाहिए, या बात कर लेते हैं 18, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी विभाजकता चेक करनी है, तो या तो 9 के बराबर होना चाहिए या 18 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मान रखें, या तो 9 या 18 हो जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन से हम रख सकते हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का मान हम रख सकते हैं 16, साफ साफ दिख रहा है। 16 प्लस 2 कर लेंगे जो कि 18 के बराबर हो रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया है x प्लस वाई का मान, तो 16 हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने की, विभाजकता चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 9 से ही आंसर आ चुका है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 5 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट CGL एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 5 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 4 है, तो 4 सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा अपॉन 4 टेन थीटा माइनस 5 टेन कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि साइन दे रखा है 5 साइन थीटा बराबर 4, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और साइन थीटा का मान यहाँ हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने 5 आ जाएगा, और जो कि कर्ण होता है, और ये ट्रिपलेट से 3 4 5 जो कि ट्रिपलेट होता है। यहाँ आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा 3। लंब इसको कहा जाता है कर्ण, हाइपोटेनस इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, और इसको कहा जाता है बेस यानी आधार। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद जब साइन थीटा दे रखा है, तो साइन बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है 4/5, यानी लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, जो कि लंब का मान 4 और कर्ण हो जाएगा 5 दे भी रखा है, मैं तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ से निकालना है 4 सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा अपॉन 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण अपॉन होता है आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन आधार। फिर बात कर लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है, तो कर्ण हो जाएगा 5, आधार है 3, 5/3 इसका माना जाएगा। फिर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है, तो आधार है जो कि 3, लंब है 4। उसके बाद टेन थीटा की बात कही गई है, तो यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा जो कि होता है लंब, कॉट का उल्टा होता है लंब अपॉन आधार हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कॉस थीटा भी कहा गया है, तो कॉस थीटा जो कि सेक का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसमें सेक थीटा में कर्ण जो कि न्यूमरेटर अंश में था और आधार हर में। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4 गुना, तो यहाँ पर ये जो 4 दे रखा है, ये क्वेश्चन में 4 नहीं है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर 4 नहीं लगा है, सिर्फ लगा है यहाँ। तो जैसा कि दे रखा है यहाँ पर 4, ये 4 यहाँ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, यहाँ 4 नहीं होगा, सिर्फ सेक थीटा है। तो सेक थीटा का मान 5/3 है, 5/3 कर लेंगे।
और फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस हो जाएगा +4 कॉट थीटा का मान जो कि है 3 बटा हो जाएगा 4, फिर बटा में हो जाएगा 4 tan थीटा का मान लंब बटा कर्ण यानी 3 बटा 4 बटा हो जाएगा 4/3। उसके बाद फिर कहा गया है माइनस यहाँ आ जाएगा 5 cos थीटा का मान हो जाएगा cos थीटा 3/5। तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, फिर 4 से 4 कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ से आ जाएगा क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर अंश में आ जाएगा 14/3 रहेगा, बटा में फिर यहाँ पर हो जाएगा, इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो रहा है 16 माइनस का 9 बटा हो जाएगा 3। तो इन सभी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 16 माइनस 9 कर लेंगे तो ये हो रहा है, यहाँ से आ जाएगा 7/3, बटा में आ जाएगा 7/3 और यहाँ से 14/3 है। तो अभी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं 14/3 और ये 7 है, गुना हो जाएगा, यहाँ पर 7 रहेगा बटा में, और ये जो बटा में 3 था तो ये ऊपर चला जाएगा यानी 3 से 3 कट जाएगा, 7 दूनी के 14 2 बार में चला जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 5 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सीजीएल एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। फिर से एक बार बता दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर 5 साइन थीटा बराबर 4 दे रखा है, तो साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कहने का मतलब है ये कर्ण हो जाएगा 5 और लंब आधार हो जाएगा, और ट्रिपलेट से 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, आप सभी को पता होगा। तो ट्रिपलेट से बेस यानी आधार पता कर लेंगे, जब आधार पता कर लेंगे तो यही मान निकालना था सेक, यहाँ पर सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा अपॉन 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा का मान इसमें पुट करना था, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, उसके बाद कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटा लंब, उसके बाद tan थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा आधार, cos थीटा का आधार बटा कर्ण। तो इनमें वैल्यू पुट करके रखना था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक वर्ग ए का विकर्ण a + b इकाई है, वर्ग b का जिसका क्षेत्रफल वर्ग है, जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल से 2 गुना है, जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के बी का क्षेत्रफल कहा गया है वर्ग बी जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से 2 गुना है, उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना है। यानी यहाँ पर हो जाएगा वर्ग का एरिया होता है, वर्ग का क्षेत्रफल यदि निकालना होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल यदि विकर्ण दे रखा होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, जब विकर्ण दे रखा होता है तो ये हो जाता है विकर्ण, यहाँ पर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर और बटा में हो जाता है 2 हो जाता है, ये वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण दे रखा होता है तो निकालने का तरीका होता है। तो यहाँ से वर्ग ए का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a बराबर a + b, यानी वर्ग जो कि दे रखा है a + b का इकाई, a + b इकाई है तो इसका स्क्वायर करना होगा, बटा में 2 करना होगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद फिर कहा गया है वर्ग b जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो यानी कहने का मतलब है वर्ग b जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर a + b का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से भुजा की बात की जाए तो भुजा हो जाएगा a + b, और विकर्ण की बात करें तो विकर्ण जो कि हो जाएगा रूट विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा होता है, भुजा जो कि a + b है, तो यहाँ पर a + b भी आ जाएगा, a + b भी आ जाएगा।
तो उसके बाद कहा गया है इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल। तो विकर्ण, इसी विकर्ण पे खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसी विकर्ण का वर्ग कर देना है, क्योंकि वर्ग करेंगे, वर्ग का भुजा होता है, जो कि वर्ग होता है भुजा स्क्वायर, और विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। यानी ये हो जाएगा √2 इंटू ए प्लस बी, इसका स्क्वायर करना होगा। जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो √2 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा। यदि √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, प्लस यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है, वही हमारा आंसर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सीजीएल एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है केंद्र O वाले वृत्त के दो जीवा AB और CD एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण APC 95 है तो कोण AOD 110 है, तो कोण BOC कितना होगा। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, केंद्र O वाले एक वृत्त जिस पे दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं P बिंदु पे। तो यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे, ये हो गया वृत्त। उसके बाद कहा गया है उसके बाद कहा गया है AB और CD एक दूसरे को, AB और CD दो जीवा हैं जो कि एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यानी इसको मान लेंगे AB, जीवा AB मान लेते हैं, और ये P बिंदु हो जाएगा यहाँ पर कहीं, जो कि जीवा CD जो कि प्रतिच्छेदित करेंगी एक दूसरे को, तो इसको मान लेते हैं CD। यहाँ तक हो गया क्लियर। तो ये हो जाएगा पॉइंट P बिंदु, ये हो रहा है A B, उसके बाद C और D, इसको मान लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा P बिंदु। उसके बाद कहा गया है P पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो दो जीवा एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद कहा गया है यदि कोण APC 95 है, यानी कहने का मतलब है ये कोण का मान यदि 95 दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है APC, तो APC 95 है, तो कहा गया है कोण AOD जो कि हो जाएगा ये केंद्र O हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये केंद्र बन जाएगा, जो कि ये हो जाएगा केंद्र O पर जो बनेगा, ये हो रहा है, इसको D से मिलानी है, यहाँ पर इसको D से, ये हो जाएगा केंद्र, थोड़ा सा यहाँ हो जाएगा केंद्र O, O हो गया, D हो गया। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा AD चाप द्वारा परिधि पर बना कोण जो कि हो रहा है, यहाँ केंद्र पर बना कोण जो कि 110 है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। फिर इसको हम मिला देंगे C से, O को C से मिला देंगे, तो जैसा कि यहाँ पर DC चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण यदि 110 डिग्री का है, तो केंद्र पर बना कोण यदि 110 डिग्री का है, तो DC चाप द्वारा यानी सेम परिधि पर बना हुआ कोण, DC चाप के द्वारा ही परिधि पर बना हुआ कोण, ये कोण हो जाएगा इसका आधा, यानी 55 डिग्री का हो जाएगा। इसका आधा हो जाता है तो ये कोण हो जाएगा 55। जब ये 55 हो जाएगा
तो इसके सामने P यदि 90 डिग्री का है, कोण P 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला जो कि 95 डिग्री का है, 95 डिग्री का, तो इसके सामने जो कि ये भी 95 डिग्री का हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब ये 55 है, कोण B 55 है और कोण यहाँ पर P हो जाएगा 95, तो कोण D यहाँ से आ जाएगा, कोण D निकल कर आ जाएगा अपने आप 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 30 डिग्री 180 डिग्री का होता है। तो फिर यहाँ पर कहा गया है BC चाप द्वारा परिधि पर बना कोण यदि 30 डिग्री का है, BC चाप द्वारा परिधि पर बना कोण 30 डिग्री का है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण ये हो जाएगा, केंद्र पर बना हुआ कोण हो जाएगा इसका डबल यानी 60 डिग्री। तो ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो यही पूछा गया है कोण BOC यानी BOC का माप पूछा गया है। तो BOC जो कि 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि ए और बी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो ये आसान क्वेश्चन है। ए बी जो कि जीवा है, जो कि सी और डी दूसरी जीवा जो कि पी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, और कोण पी का माप है 95, कोण पी का माप 95 है। उसके बाद कहा गया है यदि कोण ए पी सी 95 है, तो कोण ए ओ डी का माप 110 है। 110 ए ओ डी का माप है, और DC चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बना हुआ कोण का डबल होता है। यानी ये 110 है, तो परिधि पर बना हुआ कोण DC चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण ये हो जाएगा 55। जब ये 55 हो जाएगा और ये वाला 95 है, तो अपने डेफिनेटली ये 30 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 30 हो जाता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा BC चाप द्वारा यदि परिधि पर बना हुआ कोण 30 डिग्री है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण BC चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण इसका डबल हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।